नमस्कार दोस्तों। इटली आखिर अचानक भारत के साथ किस बड़े रास्ते पर आगे बढ़ने लगा है जिससे चीन तक बेचैन दिखाई दे रहा है। पंजाब में ऐसा क्या पकड़ा गया जिसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। टर्की और पाकिस्तान के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत अब साउथ एशिया में कौन सा नया संकेत दे रही है, और अमेरिका अचानक इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने में इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बड़े अपडेट्स पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वो रणनीतिक खबरें हैं जो आपको मुख्य न्यूज चैनलों पर इस तरह एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को बिना छोड़े आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप दुनिया के इस बदलते समीकरण को पूरी तरह समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो यूरोप और एशिया के बीच एक नया इतिहास रच रही है और जिसने सीधे बीजिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। इटली अब खुलकर भारत के महत्वाकांक्षी IMIC कॉरिडोर के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को लेकर पूरे यूरोप में एक नई चर्चा और नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल इटली वही देश है जिसने कुछ साल पहले चीन के BRI में शामिल होकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, और तब ऐसा लगा था कि चीन ने यूरोप के भीतर अपनी सबसे मजबूत पैठ बना ली है। लेकिन समय का चक्र देखिए कि अब वही इटली धीरे धीरे चीन से दूरी बना रहा है और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले इस नए आर्थिक कॉरिडोर को अपने लिए सबसे बड़ा और सुरक्षित मौका मान रहा है। सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात यह है कि इटली सिर्फ कागजों पर या बयानों में समर्थन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुद को इस पूरे कॉरिडोर का यूरोप वाला मुख्य प्रवेश द्वार बनाना चाहता है। इसका सीधा और साफ मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में भारत से समुद्री रास्तों के जरिए निकलने वाला माल UAE, सऊदी अरब और फिर वहां से जमीनी और मेडिटेरेनियन रूट के जरिए सीधे इटली पहुंचेगा और फिर इटली के रास्ते पूरे यूरोप के बाजारों में फैलेगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने पिछले 10 सालों में अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए यूरोप में अपना आर्थिक और रणनीतिक असर बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए थे, लेकिन अब कई यूरोपीय देश चीन के उस कर्ज के जाल वाले मॉडल से पीछे हट रहे हैं। इटली का यह नया रुख सिर्फ व्यापार को बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि IMIC कॉरिडोर को पश्चिमी देशों का एक ऐसा करारा जवाब माना जा रहा है जो दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधे तौर पर सीमित कर सकता है। यही वजह है कि भारत के लिए भी यह सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना या कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारी वैश्विक शक्ति और दुनिया में संतुलन बनाए रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। अब जरा इसके बड़े असर को भी विस्तार से समझिए, क्योंकि यह पूरा मामला सिर्फ बंदरगाहों को जोड़ने या माल ढुलाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इटली इस समय अपने पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अपने बंदरगाहों और मेडिटेरेनियन कनेक्टिविटी को बिल्कुल नए तरीके से तैयार करने में जुट गया है, ताकि एशिया और यूरोप के बीच होने वाले इस महाव्यापार में उसकी भूमिका सबसे मजबूत और केंद्रीय हो सके और भारत को यूरोप का एक ऐसा भरोसेमंद साथी मिल सके जो चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ हो। लेकिन जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ठीक उसी समय देश के भीतर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हमारी आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड में ला दिया है। पंजाब के पठानकोट से एक बेहद हैरान करने वाले और पाकिस्तान से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एक व्यक्ति पर हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। जांच एजेंसियों से जो शुरुआती जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस आरोपी ने नेशनल हाईवे 44 के पास स्थित अपनी एक दुकान में इंटरनेट से चलने वाला CCTV कैमरा छिपाकर लगाया हुआ था, और इस कैमरे की लाइव फुटेज सीधे पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स तक लगातार भेजी जा रही थी। अब यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह जासूसी का कोई पुराना या पारंपरिक तरीका नहीं था जहां दस्तावेज चुराए जाते थे, बल्कि यह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सेना के मूवमेंट की लाइव ट्रैकिंग की जा रही थी, ताकि भारतीय सेना की गाड़ियों और टुकड़ियों के आने जाने के समय और उनकी तादाद का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे खेल के तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई से भी जुड़े हुए हैं, और इस आरोपी को दुबई में बैठे एक संदिग्ध व्यक्ति से लगातार निर्देश और पैसे मिल रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी ताकत से इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि यह नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है, इसके तार और कहां-कहां फैले हैं, और क्या इससे पहले भी इस तरह की खतरनाक गतिविधियां हमारे संवेदनशील इलाकों में चल रही थी। पठानकोट जैसे इलाके में जो पहले से ही सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है और जहां देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े बेस मौजूद हैं,
वहाँ सेना की गतिविधियों पर इस तरह तकनीक के जरिए नजर रखना कोई सामान्य मामला नहीं है और यही वजह है कि इस खुलासे के बाद देश की कई खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर एक्टिव हो चुकी हैं। अब इस पूरे मामले के बड़े पहलू को समझना भी भारतीय दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलाफ होने वाली जासूसी और सर्वेलेंस के तरीके बहुत तेजी से डिजिटल और हाईटेक हो चुके हैं। पहले जहां सीमा पार से हथियारों के साथ घुसपैठ या जमीनी स्तर पर छिपकर निगरानी रखने की खबरें आती थीं, वहीं अब सीसीटीवी, ड्रोन, एन्क्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स और डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही कारण है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि शहरों के भीतर, बड़े हाईवेज पर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अपनी निगरानी को कई गुना बढ़ा रही है। सबसे अहम बात यह है कि पठानकोट का इतिहास हमें सचेत करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से वहां हुई कोई भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। ऐसे में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या देश के भीतर बैठे स्लीपर नेटवर्क्स को फिर से एक्टिवेट करने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान दुनिया के बड़े मंचों पर जाकर खुद को आतंकवाद का शिकार और एक शांतिप्रिय देश बताने का ढोंग करता है, वहीं भारत के भीतर से सामने आने वाले ऐसे डिजिटल जासूसी के मामले वैश्विक स्तर पर उसकी असली छवि को बेनकाब कर देते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी बहुत गहराई से जांच कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क का कोई कनेक्शन पंजाब के बाहर दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर तकनीक के सहारे सेना को ट्रैक किया जा रहा था तो यह सिर्फ एक स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि सीमा पार से प्रायोजित एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो सकता है, जिसे समय रहते नाकाम करना बेहद जरूरी था। इस आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के बीच चलिए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस बड़े घटनाक्रम की तरफ ले चलते हैं जिसने तुर्की, पाकिस्तान और भारत को एक बिल्कुल नए और पेचीदा रणनीतिक समीकरण के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के एयरफोर्स प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू इस समय तुर्की के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर है, जहां उन्होंने तुर्की की वायुसेना के आला अधिकारियों, वहां के रक्षा मंत्रालय और दुनिया भर में मशहूर ड्रोन बनाने वाली कंपनी बैकार टेक्नोलॉजी के बड़े अधिकारियों के साथ बंद कमरों में कई दौर की महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इस पूरी बातचीत का जो मुख्य केंद्र रहा है वो है आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित युद्ध प्रणालियां, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों के बीच एक नई और गहरी सैन्य साझेदारी को विकसित करना। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह बैकार वही कंपनी है जिसके अत्याधुनिक ड्रोन्स ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अपनी मारक क्षमता से पूरी दुनिया की सैन्य शक्तियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इसी कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर सेल्चुक बैरक्तर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान के सगे दामाद भी हैं। यानी इस मुलाकात को आप सिर्फ एक औपचारिक रक्षा वार्ता या कोई सामान्य सैन्य दौरा समझने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। यह सीधे तौर पर बहुत ऊंचे राजनीतिक और रणनीतिक स्तर की बातचीत है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपने पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ड्रोन वॉरफेयर, साइबर सिस्टम्स और एआई बेस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर अपना फोकस बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई सैन्य ताकत और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के सामने पाकिस्तान अपनी कमियों को और अपने खालीपन को बहुत तेजी से भरने की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि अंकारा और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती हुई इस सैन्य नजदीकी पर नई दिल्ली में बैठे हमारे नीति निर्माता और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प और रणनीतिक है, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कितना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। जिस समय पाकिस्तान के एयरफोर्स प्रमुख तुर्की में जाकर रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बैठकें कर रहे थे, ठीक उसी समय साइप्रस के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हुए थे और भारत की राजधानी में दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी, वैश्विक कनेक्टिविटी और डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर कई बहुत बड़े और ऐतिहासिक समझौते हो रहे थे। अब यहाँ अगर आप जियोपॉलिटिकल तस्वीर को देखें तो यह अचानक पूरी तरह बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि साइप्रस और तुर्की के आपसी रिश्ते दशकों से बेहद तनावपूर्ण और दुश्मनी से भरे रहे हैं। ऐसे में भारत का साइप्रस के साथ इस तरह खुलकर आगे बढ़ना और अपने रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना केवल एक आर्थिक या कूटनीतिक घटना नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर वाले पूरे रीजन में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के रूप में देख रहे हैं। पिछले सालों में भारत के प्रधानमंत्री ने भी साइप्रस का एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा किया था और उस यात्रा को भी दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ माना गया था। अब अगर एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप को मजबूत करने का दिखावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत भी चुप नहीं है। भारत साइप्रस और पूरे यूरोप के साथ अपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को लगातार बढ़ा रहा है,
जिससे यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में मेडिटेरेनियन से लेकर साउथ एशिया तक ताकत के बिल्कुल नए ब्लॉक उभर सकते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया भर के विशेषज्ञ सिर्फ एक रक्षा समाचार की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे वैश्विक राजनीति की बिसात पर चली जा रही बहुत बड़ी चालों का हिस्सा मान रहे हैं, जिससे यह बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या दुनिया अब धीरे धीरे नए और आक्रामक रणनीतिक कैंपों में बंटने की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच एक और बेहद बड़ी और बिल्कुल ताजा अपडेट सामने आ रही है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और दिल्ली से लेकर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारी हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अचानक भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं और उनका यह दौरा सिर्फ एक सामान्य या शिष्टाचार से भरा कूटनीतिक दौरा बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। यह पूरी यात्रा एक ऐसे नाजुक समय पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों में ट्रेड टैरिफ, चीन को लेकर बढ़ती हुई चिंताएं, पाकिस्तान का फैक्टर और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रखने की रणनीति को लेकर लगातार कई नई पेचीदगियां और जटिलताएं सामने आ रही थीं। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने इस 4 दिनों के लंबे और बेहद महत्वपूर्ण दौरे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इसके साथ ही क्वाड देशों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ कई दौर की बेहद गंभीर बैठकें करने वाले हैं। सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत का दायरा सिर्फ पुराने रक्षा सहयोग या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इस बार की मेज पर एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और चीन के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से संतुलित करने की एक साझा रणनीति सबसे मुख्य एजेंडा रहने वाली है। यानी अमेरिका अब दुनिया के सामने खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इंडो पैसिफिक के पूरे इलाके में भारत की भूमिका और भारत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहद अहम हो चुकी है, जिसके बिना अमेरिका भी इस क्षेत्र में पैर नहीं टिका सकता। यही वजह है कि इस दौरे को दुनिया भर के रणनीतिक हलकों में बहुत ही बारीक नजर से देखा जा रहा है। अब यहाँ हम सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका को अचानक भारत की इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी जरूरत क्यों महसूस होने लगी है। तो इसके पीछे की असल वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिकी प्रशासन की सख्त टैरिफ नीतियों, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की कुछ बंद कमरों की बातचीत और वैश्विक व्यापारिक विवादों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तरह की हल्की सी असहजता और दूरी बढ़ने लगी थी। लेकिन अब जमीनी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चीन लगातार इंडो पैसिफिक में और विशेष रूप से साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी और अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। वहां लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है और ताइवान को लेकर भी अमेरिका की चिंताएं दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। ऐसे में वॉशिंगटन को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि अगर एशिया महाद्वीप में कोई ऐसा मजबूत देश है जो चीन के सामने डटकर खड़ा हो सकता है और लंबे समय के लिए एक रणनीतिक संतुलन बना सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। यही कारण है कि दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ साफ लिखा जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दौरा दोनों देशों के बीच आए उस हल्की सी खटास को पूरी तरह से रिपेयर करने और रिश्तों को नए सिरे से रीसेट करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और शायद इसी वजह से होने वाली बड़ी क्वाड मीटिंग से ठीक पहले इस यात्रा को अंजाम दिया गया है, ताकि दोनों देश एक सुर में बात कर सकें। दूसरी तरफ भारत भी इस पूरे मौके को केवल एक कूटनीतिक आयोजन या फोटो खिंचवाने के अवसर की तरह नहीं देख रहा है, क्योंकि भारत इस समय एक साथ कई वैश्विक मोर्चों पर दबाव की स्थितियों को बहुत ही समझदारी से हैंडल कर रहा है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे भारी संकट और युद्ध की वजह से भारत के सामने अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी कच्चे तेल की सप्लाई को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ हमारी सीमाओं पर बना हुआ तनाव भी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और उधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार टर्की और चीन के साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमताओं और तालमेल को बढ़ाने की लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। ऐसे में अमेरिका के साथ एक बेहद मजबूत, पारदर्शी और दूरगामी रणनीतिक समझ का होना भारत के अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भी बहुत आवश्यक बनता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार दोनों देशों के बीच होने वाले डिस्कशंस सिर्फ व्यापारिक सौदों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें भविष्य की एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की मजबूत सप्लाई चेन बनाना, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी जैसे बेहद आधुनिक और गंभीर मुद्दे इस पूरी बातचीत के बिल्कुल केंद्र में रहने वाले हैं, जो आने वाले समय में भारत को एक नई वैश्विक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हमारे देश की सीमाओं पर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार होने जा रहा है जिससे दुश्मन देश पूरी तरह से थर थर कांप रहे हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार किस खतरनाक और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है, और कैसे हमारे गृह मंत्री के एक सिंगल स्टेटमेंट ने सीमा पार बैठे आकाओं और देश के भीतर छिपे गद्दारों की नींद उड़ाकर रख दी है? आज के इस बेहद स्पेशल और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े एक ऐसे महाऑपरेशन का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं जो आपको किसी भी मुख्यधारा के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से और आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि आप समझ सकें कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक बेहद खास कार्यक्रम के दौरान रुस्तम जी मेमोरियल सभा को संबोधित करते हुए एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि आने वाले मात्र 1 वर्ष के भीतर भारत अपनी 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी और बेहद जटिल सीमाओं पर एक ऐसा अभेद्य किला बनाने जा रहा है जिसे लांघना तो दूर, उसके पास फटकने की सोचना भी दुश्मन के लिए अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। भारत की थलीय सीमाएं वैसे तो 6 से 7 देशों के साथ साझा होती है, और अगर हमारे पास हमारा पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होता तो हमारी सीमा सीधे अफगानिस्तान से भी छू रही होती। लेकिन फिलहाल अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो भारत सबसे ज्यादा जिन 2 सीमाओं से परेशान रहा है वो है हमारी पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और हमारी पूर्वी सीमा जो बांग्लादेश से लगती है। पाकिस्तान के साथ हमारी लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। वहीं बांग्लादेश के साथ हमारी दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक यानी 4096 किलोमीटर की विशाल सीमा लगती है। इन दोनों ही मोर्चों पर भारत को दशकों से अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बहुत हो चुका, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इन दोनों ही देशों की सीमाओं को पूरी तरह से सील करके वहां एक ऐसा अभेद्य डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा चक्र तैयार किया जाएगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस कटोरे वाले देश यानी पाकिस्तान की, जो सीधे तौर पर आमने सामने के युद्ध में भारत से कई बार मात खा चुका है और वह अच्छी तरह जानता है कि पारंपरिक युद्ध में भारत को हराना उसके बस की बात कभी नहीं रही। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब एक बेहद घटिया, शातिर और कायरतापूर्ण नीति अपनाई है जिसे रक्षा की भाषा में हाइब्रिड वॉरफेयर या छद्म युद्ध कहा जाता है। पाकिस्तान की इस नई साजिश का मुख्य मकसद भारत को हथियारों से नहीं बल्कि अंदर से खोखला बनाना है, और इसके लिए उसने हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी युवा पीढ़ी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के तस्कर रात के अंधेरे में राजस्थान और खास तौर पर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आधुनिक ड्रोन के माध्यम से भारी मात्रा में खतरनाक ड्रग्स और नशीले पदार्थ भारत की सीमा के भीतर गिराते हैं। यह एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे पंजाब और आसपास के राज्यों के युवाओं को नशे की गर्त में धकेल रहा है। आपने इंटरनेट पर ऐसे कई विचलित करने वाले वीडियो देखे होंगे जिनमें युवा नशे की ओवरडोज की वजह से अजीब औगरीब हरकतें करते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी ज़ॉम्बी में बदल चुके हों। पाकिस्तान की यह घिनौनी चाल हमें इतिहास के उस दौर की याद दिलाती है जब ब्रिटेन वालों ने चीन को गुलाम बनाने और उसे अंदर से पूरी तरह तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर वहां अफीम की तस्करी शुरू की थी, जिसके जाल में फंसकर चीन की पूरी युवा आबादी नशेड़ी बन गई थी और वह देश लगभग 25 से 30 साल पीछे चला गया था। पाकिस्तान आज ठीक उसी पुरानी और आजमाई हुई साजिश को भारत के खिलाफ दोहराने की नापाक कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत का युवा नशे की लत में बर्बाद हो गया तो देश की आर्थिक और सैन्य ताकत अपने आप कमजोर हो जाएगी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आका यानी चीन की मदद ले रहा है। पाकिस्तान चीन से ऐसे बेहद सस्ते और उन्नत तकनीक वाले ड्रोन खरीद रहा है जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उड़ते समय इनसे बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। यानी अगर रात के सन्नाटे में ऐसा कोई ड्रोन आपके सिर के ऊपर से भी गुजर जाए तो आपको भनक तक नहीं लगेगी। इन मूक और अदृश्य ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान केवल ड्रग्स भेजने के लिए नहीं करता, बल्कि इनके जरिए हमारी सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना की टुकड़ियों की लोकेशन, उनकी गश्त के समय और हमारे सुरक्षा बंकरों की लाइव सर्विलांस यानी रेकी की जाती है। जहां कहीं भी इन्हें बॉर्डर पर कोई छोटा सा लूपहोल या ढीला इलाका दिखाई देता है, ये तुरंत वहां से हथियारों से लैस आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भारत की धरती के नीचे भी अपनी साजिशों का जाल बिछा रखा है।
जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में हमारी सेना ने कई ऐसी खुफिया सुरंगों का पता लगाया है जो सीमा पार पाकिस्तान से शुरू होती है और भारतीय क्षेत्र में सीधे लोगों के घरों या खेतों के भीतर आकर खुलती है। इन सुरंगों का इस्तेमाल बेहद गुपचुप तरीके से हमलावरों, हथियारों, ग्रेनेड्स, पिस्तौलों और AK-47 जैसी खतरनाक राइफलों को भारत के भीतर सप्लाई करने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की इन सभी हरकतों का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया गया है। भारत सरकार इस पूरी सीमा पर जो अभेद्य किला बनाने जा रही है, उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सीमाओं पर सिर्फ कटीले तार नहीं होंगे, बल्कि वहां बेहद स्मार्ट कैमरे और रडार सेंसर्स लगाए जा रहे हैं जो 24 घंटे लाइव ट्रैकिंग मूवमेंट की सुविधा से लैस होंगे। इसका फायदा यह होगा कि अगर हमारे जवान घने कोहरे या खराब मौसम की वजह से किसी हिस्से पर सीधे नजर नहीं भी रख पा रहे होंगे, तो भी ये स्मार्ट सेंसर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरे किसी भी इंसानी या मशीनी हलचल को तुरंत पकड़ लेंगे और कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देंगे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तारों को काटने की कोशिश करने वाले आतंकियों के लिए नई प्रकार की लेजर दीवारें और नाइट विजन सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई इन लेजर किरणों को पार करने की कोशिश करेगा, वैसे ही सीमा पर लगे अलार्म गूंज उठेंगे और वहां तैनात ऑटोमेटेड सिस्टम सक्रिय हो जाएंगे। पाकिस्तान जो लगातार नकली करेंसी, ड्रग्स और हथियारों के दम पर भारत के भीतर अशांति फैलाने का सपना देख रहा है, उसके इस पूरे नेटवर्क को अब जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे जाबांज सैनिक अब आसमान में उड़ने वाले पाकिस्तान के इन चीनी ड्रोन्स को देखते ही पल भर में मार गिराने के लिए अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हो चुके हैं। पश्चिमी सीमा के इस मजबूत बंदोबस्त के बाद अब हमें अपनी पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश की तरफ देखना होगा, जहां की चुनौतियां पाकिस्तान से थोड़ी अलग, लेकिन देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां जमीन बहुत कम है, लेकिन आबादी का बोझ बहुत ज्यादा है और इसी वजह से वहां के लोग रोजगार, भोजन और बेहतर जीवन की तलाश में अवैध तरीके से भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ करते हैं।